सुना देता हूं। उसमें कोई त्रुटि और कोई प्रसंग नहीं, बस आप चौपाई पर ध्यान दें। नाथ कृतारत भयों में तब दर्शन खगराज, आयुष देव सुकरो अब प्रभु आयहु के ही काज। सदा कृतारत रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जहि के स्तुति सादर निज मुख की महेश। सुनऊ तात जहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दर्श तब पाय। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन। अब पूरा सुनना इसको। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनबहु मुनि तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ तासु मन परम उछाहा, लाग कही रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सरि कहि सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहि सि बहुरि रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाये, तब से सुचरित कहे सि मन लाये। प्रभु अवतार कथा पुनि गाये, तब से सुचरित कहे सि मन लाये। ये हुआ राम जन्म और बाल लीला। अब आगे बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगमन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। ये विवाह हो गया। अब बालकांड की बात अयोध्या का। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनरप बचन राज रस भंगा। पूर्वासिन कर बिरह विषादा, कहे सि राम लक्ष्मण संवादा। ये लक्ष्मण राम संवाद, राम जी का वन। उसके बाद विपिन गवट केवट अनुरागा, सुरसरि उतरे निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बिखाना, चित्रकूट जिमि बसि भगवाना। सची आगवन नगर नप मरना। सुमन जी का आना, राम जी की कथा सुनाना, दशरथ जी का प्राणान। उसके बाद सची आगवन नगर नप मरना, भरता गवन प्रेम बहु वरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहां प्रभु सुख राशि। राम जी दशरथ जी के अंत्येष्टि क्रिया के बाद राम जी को मनाने के लिए जाते हैं भरत जी, और वहां जाके राम जी पुनि रघुपति बहु विधि समझाए। ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहे सुत पति सुत करनी। प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। राम जी भरत जी को मनाकर भेज देते हैं। राम जी आगे जाते हैं। कही विराध बद जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरनि सुतेक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सत्संग। आगे दंडक वन में विराजमान। कही दंडक बन पावन ताये, गीत मयत्री पुनिति गाये। पुनि प्रभु पंच बटी कृतवासा, भजी सकल मुनि हन के त्रासा। पंचवटी में परमात्मा निवास करते हैं, मुनियों का दुख दूर करते हैं। आगे पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, जो मैंने आपको अभी उपदेश की कथा कही। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सुरभन खाजिमि किनी कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिबि सम मरम दसानन जाना। दस कंदर मारिच बत कही, रावण का मारिच को संग लेकर जाना। दस कंदर मारिच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिमि केली, बदही कबंद सबरी गति दीनी। बहुरे बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बालिका प्राण कर भंग। सुग्रीव से मित्रता, बालिका वध। उसके बाद सुग्रीव का राज तिलक। कपि तिलक करि प्रभु कृत, सेल प्रवर सनवास। बरनन बरसा सरद असु, राम रोष कपित्रास। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिस जाए। बिबर प्रवेश कीन जेहि भाति, कपिन बहुरी मेला संपाति।
सुनि सब कथा समीर कुमारा, नांगत भयो पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीना, पुन सीत ही धीरज जिम दीना। वन उजार रावण ही प्रबोधि, हनुमान जी लंका गए, वन को उखाड़ा और रावण को धमकी दी। वन उजार रावण ही प्रबोधि, पुर दही नांगो बहुरी पयोधि। आए कपि सहब जह रघुराई, बेदेही की कुशल सुनाई। उसके बाद लंका पर चढ़ाए, सेन समेत जता रघुबीरा। उतरे जाए बार निधि तीरा, मिला विभीषण जेहि विधि आई। साग्रह निग्रह कथा सुनाई, सेतु बांध कपिसेन जिमि। राम सेतु का निर्माण। सेतु बांध कपिसेन जिमि, उतरे सागर पार। गयो बसटि बीरबल, जेहि विधि बालि कुमार। निश्चर की से लड़ाए, बिरनिस विध प्रकार। कुंभकर्ण गणनाथ कर, बर पुरुष संगा। उसके बाद राम रावण का युद्ध होता है। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद मंदोदरी शोका, राज विभीषण देहु अशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरे, सुरन के नि स्तुति कर जोरे। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नप नप नीति अनेका। कथा सुमुस्त भुसुंड बखानी, जो में तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मम परमोछा। गयो मोर संदेव सुनम, सकल रघुपति चरित। भयो राम पद नेव तव, प्रसाद बायस तिलक। ये रामचरितमानस के उत्तर कांड में दोहा नंबर 63 से लगाकर दोहा नंबर 68 तक पूरे रामचरितमानस है। अगर जिस किसी को भी रामचरितमानस 24 घंटे की नहीं बन रही है, बस इसको 11 बार पूरा पढ़ ले, तो वो 24 घंटे करो और ये करो, बराबर फल मिलता है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरुदेव के चरणों में वंदन करूंगा। हमारे सियालय से जो महाराज जी पधारे उनके चरणों में वंदन करूंगा। सभी संतों के चरणों में वंदन। और उसके बाद में मैं ये चाहूंगा कि 5 मिनट के लिए आप सबके आशीर्वाद वचन हम सबको प्राप्त हो। सियावर रामचंद्र भगवान की। जब शांति से हाथ जो जोड़े बैठे हैं उसको ठीक कर ले। 2 मिनट मेरे शब्द सुने प्रेम से। पहले अपन मुख शुद्ध कर लेते हैं। मुख को धोते हैं ना, तो एक तरफ मैं भगवान का नाम बोलूँगा, 3 मिनट का कीर्तन बोलूँगा। आप सब लोग ताली बजा करके मेरे साथ आप भी बोलना, ठीक भैया? संगीत वाले। हरे राम 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 हरे हरे। ताली बजा के बोलो। जप यज्ञ आपको ज्ञान यज्ञ में जप यज्ञ दोनों जरूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर से जो पुण्यात्मा कलयुग में जन्म लिए हुए हैं, जो पांडाल में बैठे हुए, उन पुण्यात्माओं को मेरा प्रणाम। उन पुण्यात्माओं के लिए 2 शब्द हैं, सबके लिए नहीं। जिसको कम समय में इस मानव शरीर का उद्धार मार्ग के लिए जो सुनना, समझना, सुलझना चाहता है, उसके लिए मैं जो समझाइश दे रहा हूँ, वेद शास्त्रों की आप ध्यान से सुनना। पहले तो जितनी माँ बहन और भाई दादा जो बुजुर्ग बैठे हैं, अपने जो जितना जी लिया है अभी तक, तो हमने अपने मन से धर्म बना करके, मन से देख करके जो नकल करके हमने ज़िंदगी जी ली है, वो व्यर्था जी ली है। इसमें हमने धर्म का और पतन कर दिया, क्योंकि इसमें माध्यम शास्त्र गुरु नहीं है। तो पहले माई आज से एक नियम लेना कि संध्या को अपने गांव का मंदिर जो है, रोजाना जिसको तुम भगवान मानते हो उसका दर्शन करें, उसके बाद रोटी बनाएं और उसके बाद हो सके तो रोटी भोजन करें आरती के बाद। हिंदू हैं आप तो हिंदू के धर्म के अनुसार चलना होगा, और नहीं तो मंदिरों को तोड़ देंगे। अपने हिसाब से जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो सही है, वहाँ कॉम्प्लेक्स की स्थापना कर दें। क्यों कि जब हिंदू नहीं बने हैं तो कुछ तो बनना पड़ेगा तुमको। संध्या को जिस घर में गूगल की धूप होगी, उसमें गूगल लेना, थोड़ा सा पी लो दाने सरसों के, थोड़ा सा घी और कपूर डाल के यथाशक्ति हर घर में शाम को घुमाना, शैतानी शक्ति नहीं रहेगी। आपके घर में वातावरण शुद्ध सात्विक रहेगा। इस नियम को जरूर चालू कर लेना। फिर भगवान का यथाशक्ति नाम लेना, सीताराम सीताराम राधे श्याम। जिन्होंने मंत्र ले लिया, जिनका जन्म हो चुका है, एक भारत देश ऐसा है, एक हमारी भाषा ऐसी है, किसी भी विदेश संसार में देश में गुरु शब्द नहीं है किसी भाषा में। हमारे भारत संस्कृति में गुरु शब्द है। शिक्षक और गुरु 2 शब्द हैं, बड़े ध्यान से समझना। गुरु जो तुम हो इसको मिटा करके बनाता है, शिक्षक जो तुम हो उसको और श्रृंगार करके वापस बेरिंग करता है। तुम शिक्षा ग्रहण करने जाओगे तो विद्यार्थी कहलाओगे, और गुरु के इधर जाओगे तो शिष्य कहलाओगे। आप जब शिक्षक के पास जाते हैं तो जो तुम होते हो उसमें थोड़ा और बड़ा रूप दे करके, उसका श्रृंगार करके और तुमको छोड़ देता है, यानी उपदेश देता है तुम्हारे लिए। जो पहले उसने सुन रखा है, पढ़ रखा है, उसने जान रखा है, उसको तुमको समझाना, तो वो शिक्षक का काम है। और गुरु का काम जो उसने जाना है, जिसमें जी रहा है, वो गुरु देता है। आप लोगों का इसलिए आपने सुना होगा कि द्विज जन्म, भारत के अंदर सिर्फ एक परंपरा है कि जिसने दीक्षा ले ली है, गुरु बना लिया है, उसको द्विज जन्म